हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपके यूनिवर्सिटी में नर्सिंग सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, ठीक, तो उस वक्त आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको सिग्निफिकेंटली गुड मार्क्स मिले। तो चलिए वन बाय वन हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक, उनके टेक्निक्स क्या होते हैं, डायग्राम कैसे बनाया जाता है, और साथ में हम लोग लास्ट में एक फॉर्मेट भी देखेंगे कि पेपर को लिखा कैसे जाता है, किस सीक्वेंस में लिखा जाता है। तमाम सब कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन सारे पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम से पहले आपको क्या करना है। एग्जाम से पहले आपको एक चीज करना है कि जितने भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डायग्राम्स हैं, ठीक, सारे डायग्राम्स आपके जुबान पर होने चाहिए। मतलब कि आपको ऐसे होना चाहिए कि जो भी सिस्टम है या फिर जो भी टॉपिक है तो उससे रिलेटेड आपको डायग्राम याद रहना चाहिए। जैसे कि हार्ट का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता ही आता है। नेफ्रॉन हो गया, ब्रेन हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी डायग्राम्स है वो आपको पता होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने डायग्राम्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। हालांकि इससे तो उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, पर फिर भी आप स्टडी करो। डाइजेस्टिव सिस्टम पता होना चाहिए, स्केलेटल आपको पता होना चाहिए। तमाम जितने भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए और उनके डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए। जितना अच्छा डायग्राम उतना ही गुड मार्क्स। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखना। तो आप क्या कर सकते हो, डायग्राम प्लस लेबलिंग बना बनाकर, लेवल कर करके पेपर पे या बोर्ड पर जहां पर भी आपको मिल सके आप वहां पर सीख सकते हो। जितना अच्छा डायग्राम उतना ही एक्सीलेंट इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर का। आगे हम लोग बात करेंगे जो सेकेंड पॉइंट है कि पेपर मिलते ही पहले 5 मिनट आपको क्या करना है। तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ो। आप इजी क्वेश्चन पर टिक लगा दो, ठीक, जो इजी क्वेश्चन से पेंसिल से हल्का सा टिक लगा दो। सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो परफेक्टली आपको आता हो, ठीक। लेकिन एक चीज हमेशा आप याद रखना, जितना आप सीक्वेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे उतने ही गुड मार्क्स मिलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस। अगर मान लो कि पीछे से स्टार्ट कर रहे हो तो पीछे से सीक्वेंस बना के स्टार्ट करो। ये ना कि एक आगे से क्वेश्चन, मतलब एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखे, फिर 5 नंबर लिखे, फिर आप 10 नंबर लिख रहे हो, फिर 8 नंबर लिख रहे हो, फिर 7 नंबर लिख रहे हो, फिर 2 नंबर लिख रहे हो। मतलब कि हौच पौच नहीं करना है, सीक्वेंस में लिखना है। जितना आप सीक्वेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे उतना ही गुड मार्क्स मिलने के चांसेस बन जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या करना है आपको, मैनेज टाइम। आपको टाइम मैनेज करके चलना है। जैसे कि 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हम आपको कितना समय देना है एक क्वेश्चन पर। अब जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उस पर आपको कितना मतलब कि समय देना है और पेज भी मेंटेन करके चलना है। ये ना कि आप एक क्वेश्चन में 15 पेज लिख दिए और एक क्वेश्चन में आपने एक पेज भी नहीं भर पाया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बैलेंस बना के चलना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 8 पेज लिखो, ठीक। अगर आपको अच्छे से परफेक्टली और आपका स्पीड अच्छा है तो 1 2 पेज और बढ़ा सकते हो। पर हाँ, कोई कोई यूनिवर्सिटी होती है उनको क्या होता है कि वो लिमिटेड पेपर ही प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं कि मतलब कि एडिशनल पेपर भी देती हैं, एडिशनल सीट भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इक्वल टू हायर मार्क्स। जितना आप अच्छा इंप्रेशन बनाओगे अपने पेपर पर उतने ही अच्छे मार्क्स गेन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लास्ट में हम लोग एक और चीज डिस्कस करेंगे कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक। एक हम लोग डमी मतलब कि आंसर शीट में आंसर शीट लेकर आया हूं जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। आगे हम लोग बात करेंगे थर्ड जो पॉइंट है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का फॉर्मेट। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं उनका फॉर्मेट थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे अगर एनाटॉमी का क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एनाटॉमी लिख सकते हो, जैसे लोकेशन, साइज, चैम्बर, जैसे हार्ट का चैम्बर होता है, लेयर्स, लेयर्स आप लिख सकते हो। आप जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग उसका आप एनाटॉमी लिखोगे। ओके, डायग्राम आप बनाओगे, नीटली डायग्राम बनाओगे, साथ ही आप लास्ट में कंक्लूजन भी लिख सकते हो।
वैसे ही आप फिजियोलॉजी में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नॉर्मल वैल्यूज आप लिख सकते हो, मैकेनिज्म आप लिख सकते हो, फंक्शंस क्या होते हैं वो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डायग्राम, फ्लो चार्ट जैसे आप एक्सप्लेन करो, सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कंक्लूजन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तमाम ये सारे पॉइंट्स, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक, ये हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो, ये ना कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही अप्लाई करोगे। तो ये चीज याद रखना आप। आगे हम लोग बात करेंगे कीवर्ड्स हाईलाइट करो, जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम लोग देखेंगे कीवर्ड। जो भी कीवर्ड होते हैं उसको हाईलाइट आपको करना है, ठीक। जो एग्जामिनर होता है पूरा आंसर नहीं पढ़ता है, जो भी एग्जामिनर जो आपका सीट चेक कर रहा है, ठीक, आंसर सीट जो चेक कर रहा है, वो सारा क्वेश्चन का आंसर पढ़ता नहीं है, वो बस कीवर्ड चेक करता है कि आपने वो चीज लिखा है कि नहीं जो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसे आप या तो अंडरलाइन कर सकते हो या फिर पेंसिल से बॉक्स बना सकते हो। ओके, बॉक्स बना सकते हो, जैसे मान लो कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो ऐसे आप एक बॉक्स इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक। फिर पॉइंट है फ्लो चार्ट यूज करो। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लो चार्ट का यूज करो, जितना ज्यादा फ्लो चार्ट यूज करोगे उतना ही अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिजियोलॉजी में तो फ्लो चार्ट एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है, ठीक। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि आप फिजियोलॉजी में तमाम जितना हो सके उतना आप फ्लो चार्ट बनाओ। आगे जो फिफ्थ पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है डायग्राम बनाने का टेक्निक। जो आप डायग्राम बनाओगे उसका प्रॉपर टेक्निक क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अब जैसे हो गया कि पेंसिल से हमेशा डायग्राम बनाने की कोशिश करो आप, अगर पेंसिल नहीं है तो पेन से भी बना सकते हो, बट गलती नहीं करना है। अगर गलती करोगे कटपट तो इससे इंप्रेशन खराब होता है। क्लीन लेबलिंग होना चाहिए, ठीक, क्लीन। बगल में ये इमेज को देखते जाओ आप, जितना क्लीन रहेगा उतना ही अच्छा इंप्रेशन। स्ट्रेट लाइन, जब आप लेवल कर रहे हो तो ये सारे लाइंस स्ट्रेट होने चाहिए, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा बनाए हुए हो, टेढ़ा मेढ़ा कटपट किए हुए हो। टाइटल लिखो, जो आप इमेज बना रहे हो ये किस चीज का इमेज है, किस चीज का डायग्राम है, वो आप लिखना है, या तो ऊपर या तो नीचे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो फिगर स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, आप सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हो। डायग्राम के लिए अलग मार्क्स मिलते हैं, जितना आप अच्छा डायग्राम बनाओगे उतना ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि स्पेशल अगर मान लो कि आपने डायग्राम बनाया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जामिनर मतलब कि डायग्राम पर भी मार्क्स देता है, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे जो 6 पॉइंट है कॉमन मिस्टेक्स जो मार्क्स कम कर देती है, ठीक। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, जैसे कि पैराग्राफ ही पैराग्राफ लिखे जा रहे हो। ओके, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, पहले होता था, बट जब से सेमेस्टर सिस्टम आया हुआ है, उस समय से अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो दैट्स मीन्स कि वो इंप्रेशन टोटली खराब कर देता है। ओके, तो आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ पैराग्राफ ही नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट, डायग्राम न बनाना। बहुत सारे बच्चे होते हैं डायग्राम बनाते ही नहीं है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन है या फिर किसी टाइप का क्वेश्चन हो, वो डायग्राम ही नहीं बनाते हैं, बस लिखे जाते हैं, पेज भरते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट, हेडिंग ना देना। अब जैसे हो गया कि आप आंसर लिख रहे हो, ठीक, ना क्वेश्चन नंबर डाले आप, ना हेडिंग डाले, ना उसे अंडरलाइन किए, जस्ट आप एक ही पेन से, ब्लू पेन से बस आंसर लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको हेडिंग डालना है, प्रॉपर हेडिंग, ऐसे हेडिंग डालना है, साथ में अंदर आपको ऐसे अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, आंसर कट पिट नहीं करना है। आप अगर कट पिट करोगे तो इंप्रेशन खराब, मार्क्स कम। नेक्स्ट, ब्लू ब्लैक पेन मिक्स नहीं करना है। जैसे मान लो कि होता क्या है कि स्पेशली हम लोग लिखते हैं तो हेडिंग हमेशा ब्लैक से होना चाहिए और जो कंटेंट होता है वो ब्लू से होना चाहिए, बट कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हेडिंग तो ब्लैक से करते ही है, साथ में जो कंटेंट होता है उसमें भी ब्लैक मिक्स कर देते हैं, ब्लू मिक्स कर देते हैं, मतलब कि मिक्स मैच बहुत सारा होच पोच कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पेज का प्रेजेंटेशन होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो वैसा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर गलत लिखना, बहुत सारे बच्चे जैसे वो क्वेश्चन नंबर ही गलत लिख देते हैं। मान लो कि आपने डाला नंबर 1 और आंसर लिखने स्टार्ट कर दिए नंबर 2 का, तो ये क्या हो गया कि आपने क्वेश्चन नंबर ही गलत डाल दिया। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर गलत डालोगे तो वैसे ही आपके मार्क्स कट गए, आपके मार्क्स आएंगे ही नहीं। तो ये गलतियां आपको नहीं करना है। आगे हम लोग बात करेंगे टॉपर आंसर शीट फॉर्मूला। जो टॉपर्स होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप भी इन चीजों को याद रखोगे तो आपके मार्क्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव रहेगा, सिग्निफिकेंटली ज्यादा से ज्यादा रहेगा। ओके,
अगर मान लो कि 75 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपका 65, ठीक 65, 60 से ऊपर ही रहेगा, 60, 65, 70 से ऊपर ही रहेगा। तो जैसे कि आप डेफिनेशन लिख सकते हो, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के आंसर में आप डेफिनेशन लिख सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो, ठीक, उसका सब हेडिंग डाल सकते हो, बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट यूज करो मैक्सिमम से मैक्सिमम, डायग्राम यूज करो, आप कंक्लूजन आप लिखो लास्ट में। ओके, इन चीजों को आप अपने आंसर शीट में लिखते हो तो आपके आंसर शीट काफी नीट एंड क्लीन दिखता है। और लास्ट 15 मिनट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर चेक करो कहीं गलत तो नहीं, या फिर कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। डायग्राम लेबलिंग चेक करो, जो डायग्राम आपने बनाया है वो लेबल है कि नहीं है, वो भी आपको चेक करना जरूरी है। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, आपको चेक करना है कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। क्वेश्चन छोड़ना मतलब कि आपका मूर्खता है। ग्रेजुएशन के जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उसमें तो क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ओके, टॉपर्स का रूल क्या होता है, राइट लेस पैराग्राफ, मोर हेडिंग्स, मोर डायग्राम, मोर फ्लो चार्ट्स एंड मोर कीवर्ड्स। अगर ये चीज आप भी फॉलो करोगे तो आपके भी मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहां से, ये एक डमी, मतलब कि आप भी ऐसे अगर पेपर प्रेजेंट करते हो, लिखते हो आंसर शीट, तो आपको सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट लाया हुआ है, ठीक, एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये सिर्फ। अब जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। हालांकि यह क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है, बट मैंने यहाँ लिखा हुआ है ताकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, तो आपको हमेशा ये जो मार्जिन दिख रहा है, इस मार्जिन से इस साइड आपको मेन क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 1, ये बड़ा ब्लैक बोल्ड, ये यहाँ पर लिखना है आपको। ओके, जो मेन क्वेश्चन नंबर होता है वो हमेशा इस लाइन से इस साइड ही होना चाहिए, और इस लाइन से इस साइड हमेशा कंटेंट यहाँ पर लिखा जाता है। जितने भी कंटेंट्स आपको याद होते हैं वो सारा इस मार्जिन के इस साइड ही होंगे। अब जैसे देखो पहला जो यहाँ पर हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को देखो कितना अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन को यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। इसे आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ, इसे आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, बट आप जो कीवर्ड होता है उसे अंडरलाइन जरूर करो। आप जितने भी कीवर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन करते चलो, वो भी स्ट्रेटली पेंसिल से भी कर सकते हो, पेन से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन को भी देखो कितना अच्छा से लिखा हुआ है, साथ में कीवर्ड को हाईलाइट किया हुआ है। आप भी ऐसे लिखने का ट्राई करो। आगे हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू किया गया है, टोटल 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाया गया है, लिखे हुए हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, ओवरव्यू ऑफ लीवर। देखो लीवर का जो फ्लो चार्ट है ओवरव्यू है ये, तो लीवर यहाँ लिख दिया गया है, साथ में इसके जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शन होते हैं, फिर इसके सब यहाँ पर लेयर बनाए गए हुए हैं, और साथ में इसके जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पर मेंशन किया गया है प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक, स्ट्रेट लाइन में। आप भी इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो अपने पेपर पर। ओके, आगे आप देख लो स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। अब यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, तो मेन क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीवर में आप क्या लिखते, पहला पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन को 3 पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक, और साथ में जो मेन कीवर्ड है उसको हाईलाइट किया गया है, ठीक, अंडरलाइन करके हाईलाइट किया गया है। साथ में जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट साइज एंड वेट किसका, लीवर का, इसे भी 3 पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है, और मेन कीवर्ड को हाईलाइट किया गया है। आगे आप देख सकते हो ये कंटिन्यू है स्ट्रक्चर में ही। थर्ड, अब देखो जैसे स्ट्रक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, तो उसके जो पॉइंट्स हैं, जो नंबरिंग है, वो हमेशा मार्जिन के इस साइड ही होगा। ओके, एक्सटर्नल फीचर लिखने के बाद जो हेडिंग है उसमें आप सब हेडिंग डालकर ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स आपको केवल एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए, कोई कटपट नहीं होना चाहिए, एक सिंगल कट मत करो आप, जितना कट उतना बैड इंप्रेशन, आपको कट करना ही नहीं है। आगे आप देख सकते हो जो फोर्थ पॉइंट है इसी में लोब्स ऑफ लीवर। अब देखो यहाँ पर जितने भी लोब होते हैं वो यहाँ पर इसके हेडिंग मतलब सब हेडिंग, साथ में इसका एक एक पॉइंट के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, और साथ में इसी लोब के यहाँ पर लीवर का डायग्राम बनाकर लेबल किया गया हुआ है, कितना परफेक्टली लेबल किया गया हुआ है। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, जितना परफेक्टली लेबल करोगे, जितना परफेक्टली आप लिखोगे, उतने ही अच्छे मार्क्स। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई के यहाँ पर फ्लो चार्ट। देखो
आप भी ऐसे बना सकते हो, ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर, साथ में कहाँ कहाँ जाता है, फिर कैसे 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 होता है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आगे आप देखो फंक्शन ऑफ लीवर, अब जो सेकेंड पार्ट है वो आप यहाँ पर लिखा हुआ है इसी में। तो फंक्शन ऑफ लीवर, इसे 2-3 पेज में भी आप लिख सकते हो, मतलब कि फ्लो चार्ट अलग से भी बना सकते हो, एक ही पेज में लिखते हो तो वो भी सही है। अब देखो इसके इसमें सारे फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, बस 4 ही फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। कोई जरूरी नहीं है कि इसके अगर मान लो कि 15 फंक्शन होते हैं तो 15 फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, आप 4 या 5 फंक्शन को भी बेस्ट वे में एक्सप्लेन करते हो, दैट्स इनफ। बट हाँ, एक चीज हमेशा आप याद रखना कि जो भी आप फंक्शन का हेडिंग लिख रहे हो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, 1 या 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करो उसे आप, और साथ में आप अंडरलाइन कर सकते हो कीवर्ड्स को। ओके, और अगर आपको फ्लो चार्ट भी बनाने आते हैं तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो, ये बेस्ट इंप्रेशन देता है। नेक्स्ट आप देखो, अब लास्ट में एक लीवर का डायग्राम बनाकर और लीवर को प्रॉपरली यहाँ पर लेबल किया गया है, ठीक, और लास्ट में क्या किया गया है, कंक्लूजन को परफेक्टली यहाँ पर लिख दिया गया है। अगर आप इतना लिखते हो तो आपके मार्क्स, अगर मान लो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 9 नंबर, 9.5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 12-13 ऐसे आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। ठीक, आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, तमाम जितने भी पॉइंट्स होते हैं मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इसके थ्रू जाओगे, ठीक, इस सीक्वेंस के थ्रू जाओगे तो आप देखना आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट, अगर कोई भी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।